नमस्ते, स्वागत है। हम रिश्तों की बोली में देख रहे हैं हमारी अधूरी कहानी। तन्नू, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो? आप जानते हैं इससे न तो आप खुश होंगे और नहीं मैं। तो फिर आप ऐसा फैसला क्यों लेते हैं? मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे इतनी सजा मत दो प्लीज। मैं मानता हूं कि मैं गलत था। मैं भावनाओं के प्रवाह में खो गया। मैं कमजोर हो गया वो पल। लेकिन प्लीज मुझ पर भरोसा करो। मैंने तुमसे और सिर्फ तुमसे प्यार किया है और हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा। मैं किसी और के बारे में नहीं सोचूंगा। तुम ऐसा करके मुझे और खुद को सजा दे रहे हो। प्लीज डॉन, मुझे अपने आप से दूर मत करो। मर जाओ। मैं जाऊंगा। अनीश उसके सामने बिना रुके बातें कर रहा था। उससे विनती कर रहा था। लेकिन तन्वी, वह शांत थी। उससे उसकी चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह उसके स्वभाव को अच्छी तरह से जानता था और इसीलिए पिछले 3 दिनों से वह उसके एकमात्र डर को पकड़कर बैठा था। आखिरकार उसका धैर्य खत्म हो गया और वह उसे अपनी ओर झटका दिया और उसके दोनों बाहों को जोर से पकड़ लिया। धिक्कार है, कुछ तो बोलो। तुम हम दोनों की जिंदगी के बारे में अकेले निर्णय लेकर मुक्त नहीं हो सकते। क्या तुम्हें पता है तुम इससे वास्तव में क्या हासिल करना चाहते हो? कृपया कुछ तो बोलो, उसने देखते हुए कहा। उसकी आंखें, लेकिन उसका चेहरा, उसकी आंखें भावशून्य हैं। जब एक रंगीन तस्वीर की सारी मुस्कान फीकी पड़ जाती है तो उसका चेहरा उदास दिखता है। वह अनीश की ओर देखकर हल्के से मुस्कुराई और उसकी मुस्कान ने उसे झकझोर कर रख दिया। हम दोनों की जिंदगी अब एक रास्ते पर नहीं है अनीश। तुमने अपनी मर्जी से अपना रास्ता बना लिया है। अब मैं फैसला भी कर लूं तो भी तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। अगला कदम नहीं उठाऊंगी। इसलिए यह हम दोनों के हित में है कि हमारे रास्ते अलग हो जाएं। जो हुआ उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। तुम भावनाओं और गुस्से में मूर्खों की तरह बात करते हो, समझे? कल से पहले कोई उथला रिश्ता नहीं। आप इसे इस तरह से नहीं आंक सकते। नहीं, तुमने हमारे 3 साल के प्यार, साथ, मेरे विश्वास को एक ही रात में परिणत कर दिया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है अनीश। शायद मैं तुम्हें इस रिश्ते में खुद से बांधने में असफल रही। मुझे लगा कि केवल मेरा क्षितिज था। तुम मेरी शान थी, लेकिन उस एक रात में सब खत्म हो गया। देखो तन्नू, मैं तुमसे सहमत हूं। मुझे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मैंने सचमुच गलती की, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा था और मुझे सच में होश नहीं था, उसने कहा। गलत का पछतावा उसके आंसुओं से बाहर आ रहा था। चंद पलों का मोह, उसकी कमजोरी जिंदगी के सारे खूबसूरत रिश्तों पर भारी पड़ गई। जैसा कि उन्होंने कहा, हो सकता है कि यह उनकी पूरी गलती न हो, लेकिन आधी हो या पूरी, उस एक घटना से उनका रिश्ता पूरी तरह टूट गया। तन्वी की अब तक की पूरी जिंदगी अनीश ही थी। उनकी जिंदगी उसी के साथ शुरू हुई और उसी के साथ खत्म हो गई। वह अपने माता पिता के बाद या कम से कम उनके बाद किसी से प्यार करती थी, वह अनीश था। उसके जीवन का पहला और आखिरी प्यार। उसे खुद से ज्यादा उस पर भरोसा था और वह उसके प्यार और विश्वास का हकदार था। यह उसकी ईमानदारी ही थी कि उसने खुद आकर तन्वी के सामने सब कुछ स्वीकार कर लिया। अगर उसने उसे नहीं बताया होता तो उसे कभी पता नहीं चलता कि वह उस दिन होटल में एक ही छत के नीचे पूरी रात स्नेहा के साथ था। लेकिन अनीश, ईमानदारी उसके स्वभाव के मूल में थी और वह कभी भी तन्वी से उसकी आंखों में झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वह उस बोझ के साथ नहीं रह सकता था, इसलिए उसने खुद ही उसके सामने अपनी गलती कबूल कर ली। यही उसकी खासियत है, जो लोग दूसरों से ज्यादा खुद के प्रति ईमानदार होते हैं। 2 दिन पहले तन्वी ऑफिस ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद गई थी। आखिरी दिन खरीदारी करने के लिए सभी ने उसके रुकने की अवधि 1 दिन और बढ़ा दी। वह वास्तव में रुकना नहीं चाहती थी, लेकिन सभी ने जोर दिया और वह अनिच्छुक थी। वह ही जानती थी कि उसने इसे कैसे प्रबंधित किया। 3 दिन तक अनीश से मिले बिना
आखिरकार फाइनल के चौथे दिन वह मुंबई पहुंची और अगले दिन वह अनीश से मिलने उसके घर गई। लेकिन जैसे ही उसने घर में कदम रखा, उसे लगा कि घर का पूरा माहौल अलग है। यूं तो वह इसे फैलाकर रखता था, लेकिन घर का पूरा माहौल देखकर ऐसा नहीं लगता था। पिछले 3-4 दिनों में कुछ भी रोका, लेकिन उस पल उसका मन उस टूटे हुए फ्लैट से भी ज्यादा टूटा हुआ था। उसे नहीं पता था कि उसने उसके आने तक 2 दिन कैसे बिताए। न उसकी आंखों में नींद थी और न ही पेट में खाना। कभी कभी वह सामने आ जाती थी उसे और वह उसे कबूल कर रहा था। उसने वापस भी फोन किया। इन 3 दिनों में उसने बहुत कम बात की। उसे यह महसूस हुआ, लेकिन उसे लगा कि वह उससे दूर होने से नाराज था या उसे देर हो गई थी। अनु, क्या बकवास है? क्या गड़बड़ है? अगर यह मेरे लिए नहीं होता तो चिल्लाने वाला कोई नहीं होता या तुम। मुझे नहीं पता कि कोई प्रशिक्षण या कार्यालय के लोग क्यों नहीं हैं। एने जोर देकर कहा। बहुत। एने तुम्हें चिढ़ाना शुरू कर दिया। तुम्हारे बिना यह नहीं कर सकता, इसलिए मैं एक दिन के लिए रुक गया। उन सभी ने और अधिक रुकने की योजना बनाई थी क्योंकि यह सप्ताहांत था, लेकिन मैंने उनसे कहा, एक दिन के लिए रुक गया, कल जाऊंगा। अपना अनीश बनना चाहता था। रात को वापस आने पर ही आने वाला था, लेकिन तुम्हें माता पिता के बारे में पता नहीं था, इसलिए मैंने किसी तरह सुबह तक इंतजार किया। मैंने तुम्हें रात को फोन किया लेकिन तुमने उठाया नहीं। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है अनीश, और तुमने इसे घर में कितना रखा है। आकर तुम्हें अच्छा अनुशासन नहीं दूंगा। इस तरह की अव्यवस्था आगे से नहीं चलेगी यहाँ पर। भले ही यह उसके जीवन में कोई ऐसी छोटी सी घटना घटी हो, वह उसे बताए बिना संतुष्ट नहीं होगी। अनीश, आने के बाद से अकेले ही बात कर रही हूँ। वह आने के बाद से अकेले ही बात कर रही थी, लेकिन वह बिना उसकी ओर देखे उसके पीछे खिड़की के सामने खड़ा था। तभी वह आई और पीछे से उससे लिपट गई। कितना गुस्सा हो जाओगे? एने सॉरी बोला ना। खैर पापा अब ज्यादा देर तक यहाँ से आगे नहीं जाएंगे। फिर ये हुआ और अब कुछ दिनों की बात है। माँ और पापा कल कह रहे थे कि उनकी शादी कब होगी। अगले महीने माँ को बुला लेना। अब मैं ये दूरी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसने कहा। जैसे ही वह उस पर और गिरी, उसने उसके हाथ पकड़ लिए। आज उसका स्पर्श कुछ अलग सा महसूस हुआ। उसने उसे कंधे से पकड़कर अपनी ओर घुमाया। 3 दिन में धंसी हुई आंखें, मुरझाया हुआ चेहरा और जीवन में कुछ महत्वपूर्ण छूट जाने का डर। उसे ऐसे देखकर कुछ पल के लिए वो उदास हो गई। मुझे लगता है कि मेरे बिना यह बहुत मनमाना हो गया है। कितनी बोतलें खाली हो गई हैं। ठीक है, इस बार मुझे खेद है, लेकिन यहाँ से आगे नहीं बढ़ूंगा। तन्नू, उसने उसका हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया। अनीश, क्या हुआ? सब ठीक है? माँ की तबीयत ठीक है? जैसे ही उसने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखा, उसकी आंखों में इतने दिनों से रुके हुए आंसू बह निकले और उसने उसे कसकर गले लगा लिया। तन्नू, उसने उसका हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया। अनीश, क्या हुआ? सब ठीक है? माँ की तबीयत ठीक है? जैसे ही उसने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखा, उसकी आंखों में इतने दिनों से रुके हुए आंसू बह निकले और उसने उसे कसकर गले लगा लिया। तन्नू, आई एम सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे अपने से दूर मत करो। तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। बोलने से भी डर रहा था। उसने उसे अपने से दूर खींच लिया। उनका रिश्ता इतना मजबूत रहा होगा कि वह उसके चेहरे के भावों को बहुत सटीक रूप से पढ़ सकती थी। अनीश, क्या हुआ? तुम क्या बात कर रहे हो? और मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा? तुम ऐसा सोच भी क्यों रहे हो? उसकी बात सुनते हुए उसे इतना डर नहीं लगा। अनीश, प्लीज बिना कुछ छिपाए मुझे सब कुछ बताओ। तुमसे झूठ नहीं बोल सकता तनु। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। मंगलवार को लोनावला में ऑफिस की डिनर पार्टी थी। हम सब रात को वहीं रुकने वाले थे। अनीश ने कहना शुरू किया। हाँ, मुझे पता है कि तुमने मुझे बताया था। शार्दुल ऑफिस से निकल रहा था, इसलिए सभी ने रात में पार्टी करने का फैसला किया। मैं थोड़ा ज्यादा उत्साहित था। आकाश मुझे कमरे में ले आया। मैं यह सोचकर अंदर गया कि यह मेरा कमरा है, लेकिन स्नेहा अंदर थी।
यह स्नेहा का था कमरा, उसने लड़खड़ाते हुए कहा और तन्वी की आंखों में देखा। दरअसल मुझमें उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं थी। मैं सुन रहा हूं अनीश। अगला। उसने अपनी आंखों में आंसू रोक लिए। मैं बाहर निकलने ही वाला था लेकिन मेरा संतुलन बिगड़ गया और स्नेहा ने मुझे बचा लिया। उसने मुझसे कहा कि आज रात वहीं रुक जाऊं और वो सोने के लिए दूसरे कमरे में चली जाएगी। अभी भी मैं इतना होश में नहीं था कि अपने पैरों पर ठीक से चल सकूं। बाकी का भी यही हाल था। तब मैं वहीं बिस्तर पर था। उस वक्त मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मैं तुम्हारी बाहों में सोना चाहता था। उसने उसका हाथ पकड़ लिया लेकिन तन्वी ने उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया। आगे क्या हुआ अनीश? जब वह बोल रहा था तो उसका चेहरा, उसके मुंह से निकला हर शब्द उसके चेहरे की खुशी को कम कर रहा था। थोड़ी देर बाद वह दूसरे कमरे में जाने के बजाय वहीं मेरे पास थी। स्नेहा के इतने करीब होने और तुम्हारी जबरदस्त याद आने के कारण मैंने नियंत्रण खो दिया। उसके स्पर्श में तुम्हें भून रहा था। मैं ठीक वहीं। तुम पूरी रात उसके साथ बिताते हो, मुझे उसके स्पर्श की तलाश में। ठीक है। गीली आंखों और भराई आवाज के साथ उसने उससे पूछा। उसका हिलाना उसके पतन के लिए पर्याप्त था। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। तन्नू। उसने उसके करीब जाने की कोशिश की लेकिन उसने उसे अपने हाथ से रोक दिया। अनीश, तुम्हें पता है, मैंने हमेशा सोचा था, बल्कि मुझे यकीन था कि तुम्हारे इस सीने पर अपना सिर रखने का अधिकार केवल और केवल मुझे है। तुम्हारे बालों में हाथ फिराने का अधिकार केवल और केवल मेरा है। केवल मेरा नाम है तुम्हारे मन, हृदय और शरीर पर अंकित है। अगर मैंने अपने जीवन में सबसे ज्यादा कुछ कमाया है तो वह तुम हो, लेकिन आज तुमने स्पष्ट रूप से मुझे गलत आका। अनु, हार गया। तुमने कद्दू तोड़ दिया पूरी ताकत से अपनी माया का। तन्नू, ऐसा मत कहो। आज मैं सिर्फ तुम्हारी हूं। मैं तुम्हारी ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस एक बार शांति से मेरी बात सुनो। देखो, मैं मानती हूं कि मैं गलत थी, लेकिन मैं ठीक कर दूंगी सब कुछ। अब कुछ भी ठीक नहीं होगा अनीश। सब कुछ टूट गया है, सब कुछ। जैसे ही तुमने मेरी जगह किसी और को दी, सब कुछ खत्म हो गया। तुम, मैं, हमारा रिश्ता, सब कुछ। जीवन में कुछ गलतियां अक्ष में होती हैं, यह केवल प्रायश्चित है। तनु प्लीज, मेरी बात सुनो। वह रोते हुए उसके चेहरे से लिपट गया। मुझे क्षमा करें, इससे हमारे रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बस मुझे एक मौका दीजिए, सब ठीक कर दूंगा। मैं तुम्हें चाहता हूं। कृपया ऐसी अतिवादी बातें न कहें। उसने अपना माथा उसके माथे पर रख दिया। मैंने अनीश को खो दिया, मेरा प्यार खो गया। किसी नाजुक पल में कुछ का मेरे सामने हो गई। तनु, तुम्हें पता है, स्नेहा ने यह जानबूझकर किया है, सिर्फ तुम्हें खोने के लिए। मैंने चेक किया, वह कमरा मेरा था, वह वहां आई थी, पर आखिर क्या, और उसने मुझे हराने की कोशिश की और वह उसमें सफल हो गई। स्नेहा तो अजनबी थी, लेकिन तुम, कृपया ऐसा मत करो। तुम चाहो तो मुझे जो सजा देना चाहो दे दो। मैं सब कुछ स्वीकार कर लूंगा, लेकिन ये नहीं, मैं दो टुकड़ों में महसूस नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वह उससे विनती कर रहा था। उसकी दोनों आंखें लगातार टपक रही थीं। उसका मान, अभिमान, प्यार, सब कुछ अनीश है। वह पागल थी, परी कथा प्रेम कहानियों में लिप्त। कहानी उपन्यासों की तरह सोचती थी कि हमारी जिंदगी में कोई आएगा जो सिर्फ और सिर्फ हमसे प्यार करेगा और हमारी सारी खुशियां भर देगा सपने, और शायद यही उसकी किस्मत थी। तभी तो भगवान ने अनीश को उसकी जिंदगी में भेजा होगा। एक बार अचानक हुई जान पहचान प्यार में बदल गई, और साथ के साथ वो प्यार इतना मजबूत हो गया कि दोनों ने हमसफर की तलाश खत्म कर दी। स्वभाव बिल्कुल विपरीत है। तन्वी गर्म स्वभाव की है, जबकि अनीश शांत और सौम्य है, चालाकी करने वाला। इसीलिए उसके माता पिता हमेशा कहते थे कि तन्वी को अनीश से बेहतर कोई नहीं संभाल सकता। दुनिया में किसी भी चीज के लिए समझौता करने को तैयार हूं, लेकिन अनीश के लिए कभी नहीं।
वह उसे लेकर कुछ ज्यादा ही संवेदनशील और पजेसिव थी। उसकी माँ के अलावा वह नहीं चाहती थी कि उस पर किसी और का अधिकार हो। वह उतनी ही पजेसिव थी जितना एक पुरुष अपनी महिला के लिए होता है, और यह उसकी पजेसिवनेस ही थी जिसने उसे अनीश को उससे बार बार प्यार हो जाता है। कोई बाध्यता नहीं थी। वो ये बातें बड़े गर्व से कहता था, लेकिन उसकी एक घटना, एक गलती और उसके घमंड की मीनार एक पल में ताश के पत्तों की तरह घह गई। वह अपनी चिंता एक बार दूर कर लेती, लेकिन अनीश के मामले में किसी और की सोच एक असंभव बात थी। अनीश, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें यह स्वीकार करना होगा। उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए उससे कहा, तनु, मैं तुम्हारी माफी के लिए जीवन के अंत तक इंतजार करने को तैयार हूँ, लेकिन यह कहने के लिए नहीं। कृपया तुम्हें मेरे प्यार की कसम खाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। कृपया मुझे कम से कम एक मौका तो दो। मैं तुम्हारे बिना खत्म हो जाऊंगा। मुझे मत छोड़ो, चलो। वह गिड़गिड़ाता रहा और वह चली गई। उसकी अकेली आवाज धीरे धीरे फीकी पड़ गई और एक पल के लिए गहरी खामोशी छा गई, क्योंकि वह झटके से जाग गई। अनीश। इधर उधर देखने पर वह अपने कमरे में थी। हमेशा यही होता था। 4 साल पहले अनीशला ने अपनी जिंदगी छोड़ दी। मेरा मतलब है कि उसने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया था, लेकिन वह उसे भूलने की कोशिश भी नहीं कर सकती थी। वह नहीं कर सकती थी। जो घटनाएं पहले घटित हुई थीं और जिन लोगों ने हाथ छोड़ा था, वे वास्तव में अतीत में चले जाते हैं, और नियम के अनुसार वह सब अतीत समय की तरह मिट जाना चाहिए। लेकिन अतीत बिल्कुल भी इतिहास नहीं है। कभी कभी आपका अतीत आपका वर्तमान बन जाता है और आपके साथ चलता है, क्योंकि तुम खुद उन यादों का हाथ थाम रहे हो। लोगों, पिछले 4 साल से वह हिसाब लगाती रही कि क्या उसका फैसला गलत था। उसे अनीश का वह लालसा भरा चेहरा याद आया, वो आंखें जो लगातार माफी मांगती थीं। उसे वो कस कर गले लगाना याद आया जो उसने उसे इस डर से दिया था कि कहीं वो उससे दूर न चली जाए। उसे अपने आप पर अपराधबोध महसूस हुआ। इसे तोड़ना काफी सजा थी, लेकिन मैंने इसे एक कदम आगे बढ़ाया। कम से कम मुझे उसकी यादों के साथ स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है। मैंने वह अधिकार उससे छीन लिया। उसने अनजाने में या भावना में आकर गलती की, लेकिन यह एक ऐसा निर्णय था जिसे मैं समझ गया। मैंने उससे अधिक गलत व्यवहार किया। क्या मैंने जो अतिवादी व्यवहार किया वह वास्तव में आवश्यक था? अब तक वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई थी। उसने मुझ पर भरोसा करके सब कुछ अपने आप मान लिया। लेकिन मैंने क्या किया? पिछले 4 साल से उसकी जिंदगी ऐसे ही किंतु परंतु में फंसी हुई थी। लेकिन उसे उससे प्यार हो गया और उससे अपना वादा पूरा करने के लिए वह हमेशा के लिए चला गया। फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पिछले 4 सालों में उसने कभी उससे संपर्क करने की कोशिश भी नहीं की। ऐसा कोई पल या दिन नहीं था जब उसे उसकी याद न आई हो। किलावाना खुद को उससे दूर करने की कोशिश करती रही, लेकिन हकीकत में वह अभी भी उसी रास्ते पर खड़ी थी। ऐसा नहीं था कि मैंने आगे आने की कोशिश नहीं की, लेकिन मैं वास्तव में प्रबंधन नहीं कर पाई, और मैं कैसे प्रबंधन कर सकती हूँ? कुछ चीजें जीवन में केवल एक ही व्यक्ति के लिए होती हैं, और उसके लिए वह व्यक्ति अनीश था और उसके लिए तन्वी। उस पर थोपे गए फैसले का अपराध बोध कभी कभी इतना महसूस होता था कि वह मन ही मन हजारों सैकड़ों बार माफी मांगता था। स्नेहा के मन में क्या है यह वह पहले से ही जानती थी। अनीश उससे प्यार करता है, उसके मन में उसके लिए भावनाएं हैं। लेकिन अनीश कभी नहीं करेगा तन्वी के अलावा किसी और के बारे में सोचो। स्नेहा भी जानती थी कि नहीं। जब भी वह तन्वी को अनीश के साथ देखती थी तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे। उसने पहले भी कई बार अनीश को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन वह हाथ नहीं आया। लेकिन उस दिन वह सच में फंस गई थी। बेहतर किस्मत और अनीश के होश में न होने का पूरा फायदा उठाया। उसने ले लिया। अनीश के लिए खुद को खोने से ज्यादा महत्वपूर्ण तन्वी को खोना था, और ठीक वैसा ही हुआ, और बाकी सब उसकी झोली में गिर गए। तन्वी, तुम उठी या नहीं? आज ऑफिस क्यों नहीं जाती? माँ के आवाज देते ही वह दुखी होकर उठ बैठी। आज फिर उसे वही सुनना पड़ा। हफ्ते में कम से कम एक बार तो ये बातचीत होती ही थी। तन्वी, ये चाय ले लो। माँ, ले लेता। आपने परेशान क्यों किया? वह अच्छी तरह जानती थी कि यह माँ का लाडला किस लिए है। तन्नू,
फोटो देखो। सुवर्णा चाची ने कल जगह सुझाई थी। माँ, क्या आप वापस नहीं आना चाहती? आप शुरू कर सकती हैं। जब भी आप किसी की फोटो लेकर आती हैं। तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं शुरुआत नहीं करना चाहता? ओह, क्या तुम शादी नहीं करना चाहते? मुझे यह भी नहीं पता कि इस लड़की के साथ क्या हो रहा है। मैंने 4 साल पहले अपना मन बदल लिया और अनीश को अस्वीकार कर दिया बस इसी वजह से। आप दोनों और वो लड़का 3 साल से रिलेशनशिप में हैं। खैर, वो आपकी जिंदगी से बिना किसी शिकायत के चला गया। कोई होता तो जवाब मांगता, लेकिन अच्छा हुआ वो चुपचाप चला गया। अब आप 28 साल की हो गई हैं। आपकी उम्र की बेटियां मां बन गई हैं। खैर, घर में छोटी बहन है, उसके बारे में तो सोचिए। आप उसकी शादी देख पाएंगे। इस साल वह भी खत्म हो जाएगी उसकी शिक्षा। माँ की गाड़ी बिना रुके चल रही थी। माँ, क्या मैंने तुम्हें रोका था? तुम आरोही की शादी के बारे में क्यों सोचो और बस सोचो। अगर कोई अच्छी जगह आती है और वह तुम्हें पसंद आती है तो शादी भी तय कर लेना। इससे मेरी शादी का क्या लेना देना है? आप अपनी महिला को बताएं। जब मैं उसे समझने के लिए कहता हूं तो मेरे पास शब्द खत्म हो जाते हैं। मैंने सिर्फ लड़कों को लाड़ प्यार दिया था। वह उस पर अपनी जान छिड़कता था। वह उसके नाखून पकड़ने के लिए भी तैयार था। उसकी माँ थी, शादी के लिए भी तैयार नहीं हूँ। लेकिन भगवान उसे आशीर्वाद दे। तुमने इतनी अच्छी जगह कहाँ आकर ठुकरा दी। नहीं हूँ जो मूर्खों की तरह तुम्हारी चिंता करती रहती हूँ। मेरी मौत की किसी को परवाह नहीं है। माँ ने ले लिया आखिरी हथियार, चला गया और पदरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। तन्वी ने बाबा की ओर देखा। उन्होंने अपनी आंखों से उसे चेतावनी दी। उसने अपने हाथ का कप एक तरफ रख दिया और अपनी माँ के पास बैठ गई। माँ, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। अपने पैरों पर खड़ा होकर अच्छा कमा रहा हूँ। तुम पापा हो, मैं सच में मुझसे खुश हूँ। तुम मुझ पर जोर मत डालो कि मैं तुमसे शादी कर लूं। मैंने इसके बारे में नहीं सोचा और कृपया रो मत यार। तनु बेबी, हम आज यहाँ हैं, कल नहीं हो सकते। जीवन में आधार भी इसके साथ आता है। मुझे तुम्हारी चिंता है। क्यों एक बार जब तुम शादी कर लेती हो और अपना जीवन शुरू कर देती हो तो हमारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं। बस उससे मिलो लड़का। आंटी वो कह रही थी कि वो एक आईटी कंपनी में बड़ी पोस्ट पर है। उन दोनों की फील्ड एक ही है। हम बाद में तय करेंगे कि आगे जाना है या नहीं, लेकिन कम से कम मिल तो लो। ठीक है, यह ठीक है, उसने हाँ कहा। उसके सामने कोई और शब्द नहीं बोलना चाहती थी। गुनाची मेरे बेटे, रुको, मैं चाय गर्म करती हूँ, ठंडी होगी। माँ उसके सिर हिलाने से बेहद खुश हुई। पिताजी, क्या हो रहा है? हम सप्ताह में कम से कम 2 बार यह चर्चा करते हैं। जब माँ ने प्रवेश किया तो उन्होंने पिताजी की ओर देखा और कहा, तन्नू, क्या बात है? सच में अच्छा लड़का है। और क्या तुमने शादी न करने का फैसला कर लिया है? या कम से कम मुझे कारण बताओ। अच्छा, मैं जो कह रहा हूँ, जाओ और कम से कम इसकी माँ की संतुष्टि के लिए इस लड़के से मिलो। क्या पता आप सोचते हैं कि जब आप उससे मिलेंगे तो यह बदल जाएगा। ऐसा नहीं है कि हर बार आप गुस्से में रोकर बात को टाल देते हैं। जिंदगी में ऐसे बड़े फैसले सोच समझकर लेने पड़ते हैं। और जिंदगी का नाम समझौता है। कोई नहीं परफेक्ट है, लेकिन सामने वाले को समझना जरूरी है। अगर आप हाथ पकड़ोगे तो जिंदगी भर साथ निभाओगे और ऐसे इंसान से मिलने के लिए किस्मत की जरूरत होती है। अनीश के मामले में आपने वो पागलपन किया। मैं आपसे दोबारा ऐसा न करने के लिए कह रहा हूँ। यह फोटो लीजिए, आज उस लड़के से मिलिए। बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखा और अंदर चले गए। कहानी का भाग 2 जल्द ही आ रहा है। And subscribe us.